हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। मेरा नाम है मनीषा सिंह और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक नई अनाउंसमेंट। जो लोग भी यूपीएससी 2026 या 27 को एम कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करने में टाइम लगता है, आपका ओवरऑल सिलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल है ऑप्शनल का। 500 मार्क्स जो है ओवरऑल ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट करता है। इसमें से अगर आप 300 को एम करते हैं तो जो 300 काफी अच्छा स्कोर माना जा सकता है ऑप्शनल के मामले में। जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल चूज करते हैं उनको पता होगा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के बारे में, और जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड 2018 से लगातार YouTube के ऊपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंटेंट लेकर के आ रहा है। इसके अलावा 2021 ऑनवर्ड्स हमारे रेगुलर बैचेस ऑनलाइन जो हैं वो आ रहे हैं और बहुत जल्दी ही हमारे कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं, चाहे फिर वो स्टडी मटेरियल हो, कंप्लीट बैच हो, ऑलमोस्ट सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। पिछले कुछ टाइम से हम 2025 का जो हमारा बैच था उसको कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे। बिकॉज ऑफ सम रीजन बैच जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था, तो उसको अभी हम 15 फेब तक जो है वो कंक्लूड कर देंगे उस बैच को, और 2026 का बैच जो है हमारा वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। क्या डेट रहेगी, क्या फीचर्स हैं और ये बैच आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के साथ ही आपको बढ़ना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म और कोई सोर्स इतने कम अफोर्डेबल प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करा सकता है। देखो, ऑफलाइन जो क्लासेस होती है ना, नॉर्मली उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, कुछ यूपीएससी की ओवरऑल है ही थोड़ी सी कॉस्टली कोचिंग होती है, बट ऑनलाइन का ये बेनिफिट होता है कि आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो चीजें मिल जाती हैं। दूसरी चीज ये, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड के जो बैचेस होते हैं उसमें आप फैकल्टी के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यानी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट आप हमसे जो है वो कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम मैसेज के थ्रू भी आप हमसे डायरेक्टली अपने जो डाउट्स होते हैं, जो क्वेरीज होते हैं उनसे उनके बारे में आप हमसे बात कर सकते हैं। यानी आपको एक तो इंटरेक्टिव सेशन रहता है, साथ ही साथ अफोर्डेबल भी है, और क्वालिटी आई डोंट थिंक सो आपको ये चीज हमें प्रूव करने की जरूरत है, बट फिर भी जिन लोगों को लगता है तो मैं कहूंगी कि प्लीज एक बार आप यूट्यूब चैनल पे विजिट कर लीजिए। आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 वीडियोस हमारे देख लीजिएगा तो आपको क्वालिटी का अंदाजा हो जाएगा। देखो, जो हमारे इनिशियल वीडियोज हैं, जो हमारे अब की वीडियोज है, ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ फर्क आपको नजर आएगा, बट हम कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट जो है वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम सब लोग भी इस चीज में आगे बढ़े पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, इसी उद्देश्य के साथ हमारा 2026 का जो बैच है वो हम लेकर के आए हैं। चलिए फीचर्स देख लेते हैं इस बैच के क्या क्या हैं। सो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच है, दैट मीन्स ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच मतलब हम बिल्कुल ये मान के चल रहे हैं कि जो लोग हमारे पास आएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको ये तक भी आइडिया नहीं है कि एज ए सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता क्या है। हालांकि जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो तो फिर बहुत सारे आइडियाज होते हैं दिमाग में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन में आगे बढ़ना है, तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं, बट हम ये मान के चल रहे हैं हमारे पास जो स्टूडेंट आने वाले हैं वो बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे हमारे साथ। तो आप 2026 की प्रिपरेशन, 2026 की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं विद आर कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फाउंडेशन बैच। इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखो, लाइव क्लासेस रहेंगी, नो डाउट, मेंटरशिप रहेगी, आप डायरेक्टली मेरे टच में रहेंगे, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ये फर्स्ट टाइम हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले हम आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है वो डिजिटल फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रहे थे। इस बार हम आपको डिजिटल फॉर्मेट के साथ साथ प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, जिसमें हमारी क्वेश्चन बुकलेट, हमारे नोट्स, हमारे जो पीवाईक्यू सॉल्व्ड आंसर्स हैं वो, और हमारा सिलेबस डिस्कशन, इसके अलावा और भी कुछ जो है मटेरियल हम आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएंगे। एंड ऑब्वियसली अनबीटेबल प्राइस, मतलब इससे कम प्राइस में तो आई डोंट थिंक सो कोई अफोर्ड कर सकता है इससे कम प्राइस में इतने सारे फीचर्स के साथ में। सो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा
ये बेसिकली 10 मंथ का बैच है। 10 मंथ मतलब 6 मंथ हम लाइव क्लासेस, मतलब हमारा जो कोर एरिया है, जो हमारा फाउंडेशन है, उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो कॉन्सेप्ट है उन पे हम फोकस करेंगे। हम फोकस कर रहे हैं अभी फिलहाल स्टार्टिंग में 4 क्लासेस इन अ वीक, यानी पर वीक 4 क्लासेस जो हैं वो हम कंडक्ट कराएंगे, लाइव रहेंगी ये, और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बीच में क्लास का जो है वो ड्यूरेशन रहने वाला है। 3 मंथ आंसर राइटिंग रहेगा, इसी के अंदर 100 डेज जो है एक्सक्लूसिव एंड इंटेंसिव आंसर राइटिंग को इंक्लूड कर दिया गया है। एंड 1 मंथ इंटेंसिव रिवीजन, यानी फर्स्ट टाइम 3 बार आप अपने सिलेबस को हमारे साथ कवर कर रहे होंगे। यानी एक बार तो जब आप पूरा सिलेबस हमारे साथ कवर करेंगे, एक बार जब आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करेंगे, और एक बार हमारे साथ जब आप रिवीजन करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट PYQ थीम है उनके ऊपर, और जितने भी ट्रेंड हैं यूपीएससी के, उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने सिलेबस को, अपने रिवीजन की जो हमारी टेक्निक है उनमें हम इनकॉर्पोरेट कर पाए। और ये स्टार्ट हो रहा है 26 फेब से। प्लीज ध्यान रखिएगा कब से स्टार्ट हो रहा है, 26 फेब से स्टार्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके मेन फीचर जो हैं वो क्या हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में, यानी मैं बेसिकली इन सारी क्लासेस को कंडक्ट कराती हूं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो ये हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, 3 ये हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट थे और 4 हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट हुआ करते थे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर जो है वो 4 कंपलसरी पेपर थे, और ये 3 सब्जेक्ट जो हमने खुद ने चूज किए थे, जिसमें हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मेरा इंटरेस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा था, इसलिए मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लीट करी। उसके बाद में मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च एरिया में आगे बढ़ना था, सो मैंने UGC नेट क्वालिफाई करा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और करंटली मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही PhD जो है वो परस्यू कर रही हूँ। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 6 साल से ज्यादा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। 2018 से यूट्यूब के ऊपर, और 2021 से हमारे जो रेगुलर बैच हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेडिकेटेडली UPSC से रिलेटेड, वो आपको मिल रहे हैं। और आपको हमारे पैरेलल कोई भी इनिशिएटिव, खास करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा इनिशिएटिव आपको शायद ही देखने को मिलेगा। तो ये हम बहुत प्राउडली क्लेम कर सकते हैं कि हम सिर्फ आप लोगों की पेड कोर्सेज के थ्रू ही मदद नहीं करते। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो लोग भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी फ्री रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए, राइट। इसके अलावा आप और कोई चीज हमारे बारे में जानना चाहते हो तो आपको लास्ट के इस वीडियो के एंड में हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी गई होंगी, आप हमें कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू भी अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। कोर्स फीचर क्या रहेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस रहेंगी, ये जूम के थ्रू कंडक्ट कराई जाती हैं, और इसके लिए जो डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाता है, और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको बाकी सारे लोगों के साथ आप कनेक्टेड रहते हो, हमारे साथ कनेक्टेड रहते हो। वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस के लिंक होते हैं, स्टडी मटेरियल है, आपका शेड्यूल है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाता है। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, फर्स्ट टाइम ये हम अपने बैच में इंक्लूड कर रहे हैं, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। देन 100 डेज डेडिकेटेड आंसर राइटिंग रहेगी, लाइव आंसर राइटिंग है, 1 घंटा आप हमारे सामने बैठेंगे और बिल्कुल लाइव चलेगा। आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितना आपको डेली बेसिस पे टारगेट दिया जाता है उनकी इवैल्यूएशन होता है हाथों हाथ, और आपको आंसर राइटिंग का बेनिफिट मिलता है। 3 रिविजन राउंड्स रहेंगे, अभी हमने इस बारे में बात करी थी कि पहले हम बेसिकली अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर आंसर राइटिंग के थ्रू, और फिर 1 मंथ का इंटेंसिव रिवीजन प्लान इसके अंदर रहेगा। 12 टेस्ट हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट आ जाएंगे, और इसी के साथ हमारे जो PYQs हैं, हमारी कोशिश है कि हम PYQs को 2 बैचेस में कंप्लीट करा पाए, यानी 2 पार्ट्स में हम कंप्लीट करें। फर्स्ट और मेन फोकस हमारा 2018 से लेकर के 2024 और अभी जो 25 का अटेम्प्ट हो जाएगा, उसके बाद में 25 वाले जो पेपर है उसको हम इंक्लूड कर पाए, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इसके अलावा हम 2013 ऑनवर्ड जितने भी पेपर हुए हैं, जितने हमारे पास अवेलेबल पेपर्स हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम बहुत डिटेल में उनको कवर करने वाले हैं। ट्रेंड, थीम्स और कीवर्ड्स, कॉन्सेप्ट, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। एंड डाउट सेशन, आप डायरेक्टली हमसे बात करेंगे। डाउट सेशन कुछ भी आता है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप हमसे बात करें। इसके अलावा आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट में इतने सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बैच हैं तो आपको ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ एक
काइंड ऑफ मार्केटिंग, यही सब चीजें काम नहीं करती, यानी जो फेस आपको बार बार दिखता है जरूरी नहीं कि आपको उसी को चुनना चाहिए, आपको जो है जो क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कराए बेसिकली, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग कराए, आपको उस बैच को ज्वाइन करना चाहिए, डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारा पूरा फोकस है। देखो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो हमारे प्रीवियस बैच से भी जुड़े हुए, उनका ये कहना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है, जब हम इसको ऑप्ट करते हैं, चूज करते हैं, तो हमारी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जैसे ही हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब रियलिटी चेक होता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिफरेंट रूप में, एक डिफरेंट फॉर्म में हमारे सामने आता है, तो उससे डील कैसे करें। हम आपको उस चीज से डील करने का तरीका बताते हैं। हम बताते हैं कि अच्छा, शुरू में बहुत हाई होप्स मत रखिए, ये 3 रिवीजन राउंड से ये पूरी प्रोसेस इंटीग्रेटेड है, इसको अलग अलग सेक्शन में मत देखिए, ये मत सोचिए कि एक बार सिलेबस हो गया तो बस एकदम से आप यूपीएससी पीवाईक्यू सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे, नहीं। एटलीस्ट 3 रिवीजन जब तक आपकी नहीं हो जाती, कुछ कोर एरियाज, कुछ कोर बुक्स जो आप नहीं पढ़ लेते, तब तक आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि यू नो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वेरी वेल। एंड द नेचर ऑफ क्वेश्चंस, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप पीवाईक्यूज को उठा करके देखिए, आपका जो स्टडी मटेरियल होता है, जो बुक्स होती है स्टैंडर्ड बुक्स, उसमें जो चीजें मेंशन होती हैं और जो आपके पीवाईक्यूज में पूछी जाती है, उसमें बहुत फर्क होता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। हम ये चीज शुरू में आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट, इसका नेचर ऐसा है, आप प्लीज इसे थोड़ा सा संभल करके और अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करिए। देन आंसर राइटिंग, इट्स द की, बिकॉज आंसर राइटिंग में सिर्फ आंसर्स में हम नॉर्मली टेस्ट सीरीज को मान लेते हैं, बट डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट के लिए। रीजन बीइंग, एक तो आपकी वोकैब डेवलप होती है इससे, प्लस कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है, एप्रोप्रिएट वर्ड्स, एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, वोकैबुलरी की नॉलेज एज वेल एज एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी की नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एज वेल एज आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन मींस आपने कैसे वर्ड लिखा है, कैसे आपने लाइंस में लिखा है, बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, पैराग्राफ फॉर्मेट है, राइट, कौन से वर्ड्स आपने हाईलाइट करे हैं, इन सब चीजों पे भी ध्यान दिया जाता है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, आपके जो आंसर है वो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने क्वेश्चन को ढंग से समझा या नहीं। तो हम टोटल 6 एस्पेक्ट होते हैं हमारे आंसर राइटिंग के, जिनके ऊपर हम डिटेल में फोकस करते हैं। देन डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है टू क्रैक योर प्रोग्रेस। इस बार हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है वो भी लेकर के आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि पीवाईक्यूज के ट्रेंड को देखते हुए हम आपको टोटल 12 टेस्ट आपको प्रोवाइड करा पाए, और ये वी कैन अश्योर यू फॉर दैट कि जो कीवर्ड्स हैं, जो आप करंट अफेयर्स के थ्रू देखते हैं, या जो आप पीवाईक्यूज के ट्रेंड या थीम को एनालाइज करके देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर हम उन हर एस्पेक्ट पे जो है हम फोकस कर पाए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम कर पाए। हमने 2024 का जब पेपर हुआ था ना, उससे पहले कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने पीवाईक्यू के ट्रेंड को समझते हुए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज आपको बताए थे कि इन एरियाज पे आप फोकस करते हुए चलिएगा, क्वेश्चंस आने के चांसेस है। और जो हमने बताए थे, बहुत सारी थीम्स जो हैं वो रिपीट हुई हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी थीम पे जो है वो क्वेश्चंस पूछे हैं। तो काइंड ऑफ एक प्राउड मोमेंट भी है हमारे लिए, और हमारे लिए थोड़ा सा ये कि अब हमने एक्सपेक्टेशन बढ़ा ली है अपने आप से भी और आप लोगों की तरफ से भी, हाँ, कि चलो हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सो 2026 का ये जो बैच है, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों के लिए होने वाला है। एंड इंडिविजुअल चैलेंजेस की मैं बात कर चुकी हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, देखो 10 महीने की जर्नी कोई छोटी चीज नहीं होती है, और 10 महीने तो मैं ऑप्शनल का कह रही हूँ, ऑल द ऑप्शनल जो है वो 5 to 6 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाता है, बट उसको हमने आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज इंक्लूड कर दी है, इस वजह से इसका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दिया गया। दूसरी चीज ये कि आपका जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम आप मान करके चलिए कि अगस्त एंड या फिर सितंबर, मेंस की मैं बात कर रही हूँ, 2026 में होने वाला है। तो अभी आपके पास 1.5 साल से ज्यादा का समय है। तो ये जो टाइम है, ये आपको अपने सब्जेक्ट पे बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपको बनाने की जरूरत है, राइट। तो ये टाइम आपको मिला है, इसको यूटिलाइज करना है, प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। बहुत समय पड़ा है इस बात को लेकर के कि चलिए बाद में प्रिपरेशन कर लेंगे, ये ना वेकअप कॉल बहुत लेट होती है। आप सोचिए, अभी तो आप फैब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यही प्रिपरेशन आप मान लीजिए सितंबर या अक्टूबर 2025 से आप स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली ये माना जाता है कि तब तक आपका ऑप्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप अपना जो दिसंबर 2025 है,
तब तक तो आप अपनी जीएस की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कर लें, मेंस की आपकी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। फिर आप अपना पूरा फोकस जो है वो प्री के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। प्री की आप जो टेस्ट सीरीज है वो अप्लाई कर सकते हैं, प्री के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, करंट अफेयर प्री ओरिएंटेड वो आप पढ़िएगा, तब जाकर के आपका पूरा स्ट्रक्चर्ड बैलेंस्ड वे जो है, आपका पूरा बैलेंस्ड अप्रोच जो वो डेवलप होती है इस यूपीएससी एग्जाम को लेकर के। अदरवाइज क्या होता है ना, बहुत समय पड़ा है, बाद में ज्वाइन कर लेंगे बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इश्यूज एंड ऑल। मानती हूँ मैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, बट टाइम जो है यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी की जर्नी में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास एक पंचवर्षीय योजना नहीं है। मैं सीधी सी बात कहती हूँ कि यूपीएससी प्रिपरेशन इज नॉट पंचवर्षीय योजना, इट्स नॉट अ 5 ईयर प्लान। आपको 1, 1.5, 2 साल मैक्सिमम है, आप होता है वेल एंड डन, नहीं होता भाई आप अपने दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए साथ में। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि चलिए आप 6 साल 7 साल अपना टाइम वेस्ट करें, नहीं भाई, आप यूथ हैं, आपके ऊपर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अपने सपने हैं, तो आप यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा ये नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम आप लेकर के बैठ सकते हैं, नहीं, आपको साइड बाय साइड कुछ और देखना पड़ेगा। बट आपके फर्स्ट जो भी 1, 2 जितना अटेम्प्ट आप अपने आप के लिए सोच के चल रहे हैं, उतना आप ईमानदारी से दीजिए, अपने आप को बहुत ईमानदारी से डेडिकेटेडली आप प्रिपरेशन करिए, और इससे ज्यादा आइडियल टाइम उसके लिए कोई हो नहीं सकता। फरवरी से आप अपना स्टार्ट करिए, फरवरी से आप स्टार्ट करते हैं, आपके पास टाइम है, ऑप्शनल, एथिक्स, एसे, इन पे कमांड बनाइए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डेवलप करिए, जीएस के सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड बनाइए, और फिर आप 2026 का अटेम्प्ट देने जाएंगे तो फुली कॉन्फिडेंट होकर के आप अटेम्प्ट देने जाएंगे, और वो क्लियर भी होगा। जिन लोगों की मेंस की, ऑप्शनल की, इनकी अच्छी प्रिपरेशन होती है ना, उनको प्रीलिम से डरने की जरूरत नहीं होती। बट मैंने ऐसी मेंटेलिटी वाले लोग भी बहुत देखे हैं कि हाँ पहले प्रीलिम्स कवर कर लेते हैं, अगर प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो फिर मेंस का क्या करेंगे। नहीं, टाइम है, सोचिए आराम से, पर पहले अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बनाइए, तब जाकर के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अदरवाइज प्रीलिम्स क्लियर करने से कुछ नहीं होगा, आपको 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस एक साथ आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका यूपीएससी का एग्जाम जो है वो क्लियर होगा। तो ये सारी चीजें हैं। कैसे आप एनरोल करेंगे, तो पहली बात तो ये बहुत ही लिमिटेड सीट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, अनलिमिटेड नहीं है। दूसरा ये कि आप एनरोलमेंट के लिए, वैसे तो लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, बट आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 9896859767, राइट। दूसरी बात ये, शेड्यूल की मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं फिर पूछने, डाउट होता है मन में, हमारे मन में भी शायद ये डाउट आ सकता है कि एक तो शेड्यूल देखो, हम कोशिश करेंगे आपको एक तो मंथली शेड्यूल प्रोवाइड कराने की, और एक वीकली शेड्यूल आपको प्रोवाइड कराने की। ठीक है, तो अभी हम आपको, क्योंकि देखो क्लासेस के हिसाब से शेड्यूल थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, मतलब एक रिजिड प्लान अभी हम लेकर के चले, हो सकता है 2 क्लासेस डिस्कशन में कोई टॉपिक ऐसा आया, कोई करंट अफेयर में न्यूज थी कि पूरी क्लास उसी को डिस्कस करने में निकल गई, तो हम थोड़ा सा लिबर्टी चाहते हैं इस मामले में कि हम आपको शेड्यूल जो है वो मंथली और वीकली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करा पाए। इसके अलावा आप डेमो क्लास का अगर वो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे पास 2025 बैच के कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज हैं जो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं एज डेमो, वो देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं आपको ये बैच ज्वाइन करना है या नहीं, राइट। पर मेरा ये मानना है कि आपको ये बैच डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वो बहुत डेवलप होने वाली है। प्राइस एंड ड्यूरेशन, तो इसका जो बैच प्राइस है वो हमने रखा है 19,000, और अर्ली बर्ड ऑफर, यानी आप अगर 26 फेब से पहले ज्वाइन अगर आप करते हैं, 26 फेब से पहले अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको कितना फायदा हो रहा है, 4,000 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, राइट। 4,000 रुपीज का डिस्काउंट, एग्जैक्टली आप सोच सकते हैं कितनी बड़े बेनिफिट आपको मिल रहा है, 4,000 रुपीज, एंड इट्स जस्ट 15,000 रुपीज आपका पूरा बैच है। यानी आप सोच सकते हैं हम आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं फॉर 1.5 ईयर, यानी मोटे तौर पे अगर आप देखिए तो 18 मंथ्स, और 18 मंथ्स के लिए हम आपसे सिर्फ चार्ज कर रहे हैं कितना, 15,000, यानी पर मंथ आप 1,000 रुपीज भी पे नहीं कर रहे। इससे कम प्राइस में आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है। कंप्लीट आप PYQs देख लीजिए, आप कंटेंट तसल्ली करिए, भाई यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल, आप कंटेंट तसल्ली करिए, आप हमसे बात करिए, आप हमारी जो पेड कोर्स का जो वीडियो वगैरह है वो देखिए, आपको लगेगा कि हाँ सिर्फ बातें नहीं है, जो कंटेंट है उसमें भी उतना ही शानदार काम किया गया है। आप EMI ऑप्शंस भी अगर अवेल करना चाहते हैं
तो आप डेफिनेटली ईएमआई ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। बट आपको ज्वाइन करने से पहले अगर आप ईएमआई ऑप्शंस देखना चाहते हो तो आपको जल्दी करना पड़ेगा। जैसे ही बैच स्टार्ट होता है, बैच स्टार्ट होने के बाद हम आपको ये ऑप्शन नहीं दे पाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप 9,000 रुपीज मतलब 9,000 रुपीज आप पे कर सकते हैं और उसके बाद में आपको तकरीबन 3 मंथ का टाइम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप आज है 12 फेब, आप मान लीजिए 15 फेब को ज्वाइन करते हैं, तो 15 फेब को आपने 9,000 रुपीज पे करे, तो 15 फेब के बाद में आपके पास टाइम रहेगा 15 अप्रैल तक का। 15 अप्रैल को आप अपनी सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर सकते हैं। उसके बाद में 30 मई तक आप अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर सकते हैं। पर एक छोटी सी कंडीशन है कि इस पे जो अर्ली बर्ड ऑफर है ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा ईएमआई ऑप्शंस पे। ईएमआई ऑप्शंस आप जो है आराम से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने फैमिली मेंबर से बाकी सबसे डिस्कस करके थोड़ा एक्सप्लोर करके तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट एक चीज की गारंटी है कि यहाँ पे जो कंटेंट होगा वो अप टू द मार्क होगा, जितना यूपीएससी पूछती है उस हिसाब से होगा और कहीं ना कहीं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही होगा। हमें आपको आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ना कि जो हो चुका उस एग्जाम के लिए। तो हम पीवाईक्यू ट्रेंड को जरूर देखेंगे, बट ट्रेंड के हिसाब से हम ये भी ध्यान रखेंगे कि आप अगले एग्जाम को प्रिडिक्ट करते हुए, उसके क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सके। साथ ही साथ जो अनएक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए भी आप रेडी रहें। सो व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डोंट फॉरगेट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड एंड डोंट फॉरगेट अबाउट मनीषा सिंह। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी डाउट आता है कुछ भी, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9896859767। और जो लोग 15 फेब से पहले ज्वाइन करते हैं, यानी 12th 13th 14th एंड 15th फर्स्ट 4 डेज अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको इसमें भी एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया जाएगा। ओके तो आई थिंक ये काफी यूजफुल रहने वाला है। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, आप प्रिंटेड अगर सिर्फ बुक्स वगैरह भी देखते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिमिटेड, तो आप मान के चलिए 2-2.5 हजार का खर्चा तो आपको नॉर्मल हो जाता है। आप मार्केट में जाइए, 600-700 की एक पेपर की बुक आती है, दोनों पेपर की आप खरीदेंगे 1000-1500 का ये खर्चा हो जाएगा आपका। उसके बाद में आप पीवाईक्यूज की बुकलेट लेने जाएंगे और आपका फिर शिपिंग चार्जेस हैं वो भी आपको एक्स्ट्रा पड़ता है, तो फिर डेफिनेटली ये खर्चा जो है वो काफी बढ़ जाता है। और एक बुक से तो आपको भी पता है कि एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। हमने सेल्फ स्टडी मटेरियल अपना जो है वो प्रिपेयर करा है और इसके अलावा हम आपको कुछ बुक्स भी रिकमेंड करते हैं, पर वो बहुत ही लिमिटेड बुक्स होती हैं, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज। हार्डली हम एक बुक या ज्यादा से ज्यादा हुआ तो हम 2 बुक आपको रिकमेंड करेंगे पढ़ने के लिए, इससे ज्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड। बुक पढ़नी कैसे है इवन उसके भी तरीके हम आपसे मतलब डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ओके तो मैंने बहुत एक्सपेक्टेशंस रख करके ये पूरा कोर्स डिजाइन करा है और आप लोगों को इस पूरे कोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम बेनिफिट आप लोगों को इससे लेना चाहिए, राइट। ये अवेलेबल है, इतना अच्छा मटेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अवेलेबल है, तो आप लोगों को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। जो लोग यूजीसी नेट का सोच रहे हैं साइड बाय साइड कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से यूजीसी नेट भी देना, हमने मास्टर्स कर रखी है, यूपीएससी के अलावा एक और ऑप्शन होना चाहिए, तो भी आप इस बैच को ज्वाइन करिए। उसमें तब फिर प्राइसिंग का थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाएगा, आंसर राइटिंग का जितना है वो मिनिमाइज हो जाएगा अगर आप सिर्फ यूजीसी नेट के लिए देखते हैं तो। बट उसके लिए कुछ आप हमसे पहले डिस्कस करिए, देन बात करेंगे तो बात बनेगी डेफिनेटली। ओके चलिए, बाकी वीडियोस भी यूट्यूब पे देखते रहिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड से रिलेटेड। और आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो डायलेमा में होंगे। इसके अलावा हमारी एक और वीडियो है उन लोगों के लिए जो अभी श्योर नहीं है कि जिनको 2025 का अटेम्प्ट देना चाहिए 2026 का, तो उस वीडियो की लिंक भी जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। ओके तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।